मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कंपनी की बोरविंग का। क्या कंपनी में बोरविंग पावर है या नहीं है? बोरविंग पावर, क्या कंपनी लोन ले सकती है या नहीं? लॉ ने कहा है कि यह हर कंपनी का बुनियादी और पैदाइशी हक है कि वो लोन ले सकती है। यानी कि जब भी कंपनी रजिस्टर हो गई तो लॉ ने उसे कह दिया जा भाई तू कभी भी लोन ले सकती है, शर्माना नहीं है लोन लेते हुए। यानी अगर वो लोन लेने जाए और एक बैंक का दिखाओ तुम्हारे आर्टिकल्स में कहां लिखा है कि तुम लोन ले सकते हो, बताओ मेमोरेंडम में कहां लिखा है ऑब्जेक्ट? मेमोरेंडम में लिखा है या नहीं? आर्टिकल्स में लिखा है या नहीं? हर कंपनी के पास हमेशा इनहेरेंट बोरविंग पावर है, उसको विरसे में मिली है। जब से वो पैदा हुई है तब से उसके पास ये पावर है कि वो लोन ले सकती है। तो लोन लेने से किसी कंपनी को नहीं रोका जा सकता, ये ध्यान में रखना है। शेयर इशू करने से रोका जा सकता है अगर वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इस तरह से मसला हो, लेकिन लोन लेने से नहीं रोक सकते। एक जगह रोक सकते हैं, अगर उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिला। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ये कब मिलता है? अब हमने शेयर कैपिटल वाली बातें तो पढ़ ली हैं। जब एक कंपनी आते साथ ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो फिर उसको जमा कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। और अगर प्रोस्पेक्टस इशू ना करे और चल रही हो तो भी रजिस्ट्रार को बताना तो पड़ेगा। फिर आप प्रोस्पेक्टस की जगह एक और डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देन ये कंपनी जो अभी लॉन्च हुई है, ये इसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी तरफ से कंपनी को पूरे के पूरे पैसे आ जाने चाहिए। फिर जब इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो अवाम की तरफ से इनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जानी चाहिए कि वाकई इतना पैसा जो है उनके पास आ गया है। इनके पास कैश में जितनी चीजें हैं वो इनके पास मौजूद होनी चाहिए जो ये इसको इस्तेमाल कर सकें। कंपनी के बड़ों की तरफ से एक अंडरटेकिंग जमा हो जानी चाहिए कि हाँ भाई हम लोगों ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है और हम लोगों ने तमाम फॉर्मेलिटीज कंपनीज एक्ट की फॉलो कर ली शेयर से रिलेटेड। एंड फाइनली अगर कुछ लोगों का पैसा इनके पास पड़ा हुआ था, फर्ज करें प्रोस्पेक्टस में लोगों ने पैसा दिया और उन बेचारों का नाम नहीं निकला, तो वो पैसे वापस। तो इसका मतलब है कि पब्लिक कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हमने कहा था इनको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो वो इन्हें कब मिलेगा? जब ये साबित कर देंगे कि डायरेक्टर्स के पैसे पूरे आ गए हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई है, प्रोस्पेक्टस या साइलॉप, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन दो में से कोई एक डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा करा दिया हो। जब इनका जितने भी लोगों के पैसे वाजिबुल अदा हैं वो वापस हो गए और जब इन्होंने एक लिख के दे दिया हो कि हम लोगों ने सारे रूल्स फॉलो कर लिए हैं, तो उन्हें मिल जाता है कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट। ये वो सेक्शन था जो हमने उस टाइम पे स्किप किया था चैप्टर 20 करते हुए, क्योंकि शेयर कैपिटल को पढ़े बगैर ये वाली बातें करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है बात। तो क्या ये बात समझ आ रही है? तो किसी कंपनी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ उसको बोरो करने से रोका जा सकता है। अब जिस कंपनी को नहीं रोका जा सकता, क्या उसको खुल्लम खुल्ला इख्तियार है कि जितना मर्जी लोन ले ले? देखिए, लोन लेने से मना नहीं करेंगे आप उसे, लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिमिट्स डिफाइन कर लेती है। कई दफा वो कह देती है कि इतना लोन लेना होगा तो डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, इतना बड़ा लोन होगा तो हम मेंबर से पूछेंगे। कभी कभी छोटा मोटा लोन हो तो एम्प्लॉय भी अप्रूव कर देते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ लिमिट्स सेट की हुई हैं, कोई रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं पावर अपने आर्टिकल्स में लिख के कि हम इतनी इतनी पावर्स देंगे, या खुद ही से कह दिए कि हम लोग लोन नहीं लेंगे, तो लॉ ने तो मना नहीं किया, लेकिन कंपनी अगर अपने आप को रोक दे या कंपनी अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दे तो फिर उन पाबंदियों का एहतराम करना पड़ेगा। तो हर कंपनी लोन ले सकती है। कितना ले सकती है? जितना उसने लिमिट अपने आर्टिकल्स में डिफाइन की हुई है। अगर उन आर्टिकल्स की लिमिट से निकल के लोन लिया तो ये कहलाती है अल्ट्रा वायर्स बोरविंग। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है अथॉरिटी से बाहर निकल के आपने अपनी हुदूद से तजावुज किया। ज्यादा उर्दू हो गई, इधर आते हैं। मॉर्गेज एंड चार्जेस, हमें बोरविंग पावर का पता लग गया।